टेलनेट और एसएसएच ये दोनों टॉपिक के ऊपर डिस्कस होगा अभी, ठीक है। टेलनेट और एसएसएच दोनों ही एक्चुअली क्या है, रिमोट कनेक्शन के लिए होता है। किसी भी एक डिवाइस को दूसरा किसी भी रिमोट डिवाइस से अगर दूसरा किसी भी डिवाइस से रिमोटली अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है टेलनेट, दूसरा होता है क्या, एसएसएच। तो ये दोनों ही आज हम लोग कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। दोनों के बीच में कुछ फ़र्क है। टेलनेट जो है वो सिक्योर्ड नहीं है और एसएसएच जो है वो सिक्योर्ड है, सिक्योर सॉकेट एसएसएच, ठीक है। रिमोट कम्युनिकेशन के लिए देखो टेलनेट जो होता है, टेलनेट के थ्रू जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है उसमें क्या होता है, डाटा एनक्रिप्ट नहीं होता है, वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, जो कि तुम्हारा डाटा कोई भी उसको क्या कर सकता है, उसको हैक कर सकता है, डाटा को स्टील कर सकता है। लेकिन एसएचएच में क्या होगा, तुम्हारा ये एक तरह से सिक्योर्ड कम्युनिकेशन है। यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन से पहले उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको ट्रांसमिट किया जाएगा, जो कि कोई उसको आसानी से हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन। तो हम लोग दोनों ही इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे टेलनेट को इम्प्लीमेंट करना समझ लेते हैं। तो मेरे पास दो डिवाइस है, अभी एक राउटर है, एक स्विच है, और समझ लो हम लोग इस एक पीसी एक राउटर है। तो इस पीसी से इस राउटर को पहले तो हम लोग टेलनेट के थ्रू कैसे एक्सेस करना है उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के बीच में हम लोग को लिंक स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी फिजिकल कनेक्शन करके रखा है। मैंने इस राउटर को स्विच के थ्रू पीसी के साथ मैंने केबल कनेक्शन ऑलरेडी कर दिया है पैकेट ट्रेसर में। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पीसी में आईपी असाइन कर लेंगे। तो पीसी का मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हुए मैंने इसको आईपी दे रहा हूँ 192.168.1.2 दे दिया, ठीक है। सबनेट मास्क मैंने 0 रखा, 255 0 रखा। और गेटवे में क्या दूंगा, गेटवे फिलहाल मेरे जरूरी नहीं है, फिर भी दे सकते हो 192.168.1.1, जो कि तुम्हारा राउटर का लैन पोर्ट का आईपी होगा, जो मैं अभी तक असाइन किया नहीं, मैं करूँगा अभी, तो मैंने पहले ही दे दिया यहाँ पे। तो मैं राउटर में जाऊँगा और इसका कौन सा पोर्ट का असाइन करूँगा, गिग इथरनेट 0/0 को पहले तो ऑन कर लेता हूँ। अभी मैं ग्राफिकली कर रहा हूँ, तुम लोग GUI CLI कमांड मोड में करना। और इसका मैं आईपी डाल रहा हूँ 192.168.1. मैंने इसको कर दिया 1, ठीक है, 1.1, और सबनेट मास्क तो यही होगा, ठीक हो गया। तो मैंने दोनों को आईपी असाइन कर दिया। अभी दोनों ये पोर्ट थोड़ा देर में अप हो जाएगा, तो वेट फॉर दिस, इसके लिए हम लोग वेट करेंगे। ये अभी ऑरेंज में है, इसको ग्रीन होना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग लिंक चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो टेलनेट और एसएसएच दोनों ही क्या है, किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करने के लिए। तो चलो यहाँ पे ये आप हो चुका है। तो हम लोग पीसी से राउटर को पिंग करके देख लेते हैं। इसका कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और पिंग करेंगे। पिंग करता हूँ मैं 192.168.1. क्या होगा, 1। तो रिप्लाई सही से आ रहा है, मतलब कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। चलो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेलनेट को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। तो मतलब क्या है कि देखो, टेलनेट के थ्रू किसी भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए बस तरीका एकदम आसान है। जस्ट जिस डिवाइस को एक्सेस करना है, समझ लो मैं पीसी पे हूँ और मुझे इस राउटर को टेलनेट एक्सेस करना है ऑन, ठीक है। उसके लिए मैं पीसी में जाऊँगा, इसका कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा और जाके हुए मैं टाइप करूँगा टेलनेट। मैं क्या टाइप करूँगा, टेलनेट। और जिसको तुमको एक्सेस करना है उसका आईपी, अभी राउटर का आईपी क्या, 192.168.1.1। अभी देखो, अभी अगर मैं एंटर प्रेस करूं तो होगा नहीं। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कनेक्शन टू द क्लोज्ड बाय द फॉरेन होस्ट। मतलब क्या है कि देखो, मैंने टेलनेट का तो यहाँ पे कमांड लॉन्च कर दिया, लेकिन वो राउटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्लोज कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि देखो राउटर में हम लोग को टेलनेट से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि राउटर में मुझे टेलनेट के लिए पासवर्ड असाइन करना है। जब तक टेलनेट पासवर्ड असाइन नहीं करोगे, मतलब रिमोट डिवाइस से उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो राउटर में टेलनेट पासवर्ड कैसे असाइन करना है, तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोगों ने कंसोल पासवर्ड असाइन किया था, कुछ वही तरीका है। तो राउटर का CLI मोड में चले जाओ। मैं CLI मोड में आ गया और वही इसका ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना होगा। राइट नाउ वी आर ऑलरेडी इन द ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड ऑफ द राउटर। सो यहाँ पे टाइप करना होगा line स्पेस VTY स्पेस 0 स्पेस 4। इसका मतलब हो गया कि हम लोग टेलनेट का मतलब टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं, ठीक है। VTY 0 स्पेस 4 मतलब 0 से लेके 4, मतलब देयर आर 5 चैनल्स फॉर टेलनेट कनेक्शन। उन पाँचों चैनल का बात हो रहा है यहाँ पे। उन पाँचों चैनल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड असाइन कर रहे हैं। तो पासवर्ड असाइन करने के लिए लिखना पड़ता है पासवर्ड, तुम लोग को पता है, और उसके बाद एक्चुअल पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 एंड एंटर। एंड फाइनली यू हैव टू प्रेस द लॉगिन कमांड और एंटर कर दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली टेलनेट पासवर्ड राउटर में असाइन कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पासवर्ड असाइन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। जस्ट वेट।
तो देखो ये तो मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। अभी फिर से हम लोग पीसी में जाएंगे और पीसी से वही कमांड लॉन्च करेंगे, ठीक है। क्या टेलनेट 192.168.1.0 की राउटर का आईपी है, एंटर प्रेस करेंगे। अभी पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हम लोगों ने अभी राउटर में ऑलरेडी टेलनेट पासवर्ड असाइन कर दिया। तो मैंने पासवर्ड दिया था 12345। तो यहाँ पे देखो राउटर यहाँ पे एक्सेस हो जा रहा है। ये अभी हम लोग पीसी में है और पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट में राउटर को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ से जो भी करेंगे वो राउटर में इंप्लीमेंट होगा। जैसे मैं समझ लो कि राउटर को होस्ट नेम को चेंज करता हूँ। अच्छा, मैं इनेबल कमांड लगाऊंगा, फिर से पासवर्ड मांगेगा क्योंकि जब भी रिमोटली किसी डिवाइस को एक्सेस करते हैं उसका प्रिविलेज पासवर्ड भी असाइन करना पड़ता है, इसलिए सिक्योरिटी के लिए। चलो हम लोग राउटर में जाके के इसका क्या ये प्रिविलेज पासवर्ड भी असाइन कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे और प्रिविलेज पासवर्ड के लिए कमांड क्या था, एनेबल सीक्रेट, और उसके बाद जैसे पासवर्ड मैंने सेम रखा 12345। तो चलो मैं फिर से यहाँ पे पीसी में आ रहा हूँ और ऑलरेडी मैंने इसको एक्सेस कर लिया। आई थिंक फिर से एक बार मुझे रिकनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अभी पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, मैंने दिया 12345। देखो राउटर को हम लोगों ने रिमोटली पीसी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। इसका चलो हम लोग होस्ट नेम को चेंज करके देखते हैं। तो मैंने इसका होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम R1 कर दिया, जो कि मैंने पीसी से किया रिमोटली एक्सेस करते हुए राउटर को। अभी इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे राउटर में आके देखो इसका नेम चेंज हो गया, जो कि मैंने। तो चलो हम लोगों ने रिमोटली टेलनेट के थ्रू राउटर को एक्सेस करना समझ लिया। बस यही प्रोसेस है। और जब भी तुमको चाहिए कि किसी को भी तुम्हारा तुम्हारा राउटर को टेलनेट की एक्सेस नहीं देना है, तो तुम उसमें उस क्या करो, वो जो है पासवर्ड उसको डीएक्टिव कर दो, तो वो कोई भी तुमको राउटर को टेलनेट से एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो देखो टेलनेट से हम लोग कब एक्सेस करेंगे, टेलनेट सिक्योर कनेक्शन नहीं है। टेलनेट के थ्रू जैसे अभी देखो ये जो टेलनेट के थ्रू इस पीसी से इस राउटर को एक्सेस कर रही है, कनेक्शन सिक्योर नहीं है टेलनेट के थ्रू। कोई भी बीच में से इसका डाटा हैक कर सकता है, चोरी कर सकता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहा है डाटा, ठीक है। तो टेलनेट में हम लोग कब करते हैं, हाँ, कि एकदम लोकल नेटवर्क में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि राउटर में कौन बैठा हुआ है या तो कि पीसी में कौन बैठा हुआ है, तो मुझे पता है ऑथोराइज यूज़र है, उसको हम लोग दे सकते हैं टेलनेट पासवर्ड, हम लोग उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन जब तुम भाया ऑनलाइन यूजिंग द इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करते हुए किसी रिमोट डिवाइस को अपना राउटर को एक्सेस करोगे, तो वहाँ पे तुम कभी भी टेलनेट मत करना। वहाँ पे ऑलवेज यू प्रीफर द SSH because that is secure connection. So now let's see how to implement the SSH in our router, okay, in connection. तो SSH इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो राउटर को हम लोग एक्सेस करेंगे भाया SSH, वही पीसी के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले राउटर में SSH से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको SSH यहाँ पे एनाबल करना पड़ेगा। तो चलो राउटर में जाते हैं हम लोग, फिर से वही इसका CLI मोड में आके इसका कॉन्फ़िग मोड में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे है। तो SSH कॉन्फ़िगर करने के लिए तुमको कुछ काम पहले कर लेना पड़ेगा। पहले तो तुम राउटर में एक डोमेन नेम सेट कर दो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ IP डोमेन नेम, मैंने यहाँ पे दे दिया IP डोमेन नेम, मैंने दे दिया datacom को, तुम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे datacom दे दिया, ठीक है। पहले राउटर का एक डोमेन नेम सेट कर लो, मैंने दे दिया IP डोमेन नेम datacom, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ यूज़र नेम, मैंने दे दिया एडमिन, और पासवर्ड मैंने दिया वही दे दिया मैंने 12345। तो मैंने दो काम किया, पहले तो यहाँ पे डोमेन नेम सेट किया और दूसरा इस राउटर के लिए एक्सेस करने के लिए राउटर को भाया SSH के थ्रू एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे एक तुमको RSA की जनरेट करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफिक की, ठीक है। तो उसके लिए कमांड हो गया क्रिप्टो की KEY जनरेट, क्रिप्टो की जनरेट RSA टाइप करना। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक की पेयर जनरेट होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे SSH एनाबल भी हो जाएगा। एंटर प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे तुमको बोल रहा है हाउ मेनी बाइट्स इन द मॉड्यूल, जो जनरेट होगा उसमें तुमको कितना बाइट यूज़ करना है। तो रेकमेंडेड ये है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बाइट वाला ऑप्शन है उसको यूज़ करो, तो ज़्यादा हाईली सिक्योर रहेगा वो। तो मैं मैक्सिमम बाइट वाला ऑप्शन को यूज़ कर रहा हूँ 2048 और एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये ओके की विल बी, अच्छा जो भी हो, ये मेरा जनरेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ पे हम लोगों को, अच्छा चलो यहाँ पे और एक काम करना पड़ेगा। अभी इस राउटर को SSH के थ्रू एक्सेस करने के लिए मुझे एनाबल करना पड़ेगा। SSH के लिए जो क्रिप्टो जो कीज पेयर चाहिए वो तो मेरा क्रिएट हो चुका है। अभी SSH के थ्रू एक्सेस करने के लिए इसको एनाबल करना है, जैसे टेलनेट के थ्रू एक्सेस करने के लिए पासवर्ड देके एनाबल किया था उसी तरह। तो यहाँ पे भी वही मुझे कमांड तो वही देना है, लाइन VTY देना है, यहाँ पे लाइन VTY 0 स्पेस 4
एंटर प्रेस करेंगे और देखो क्या आ रहा है SSH एनाबल्ड, और SSH कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, वर्जन 1 यूज़ हो रहा है। अगर तुमको SSH का वर्जन 2 में जाना है तो तुमको यहाँ पे कमांड देना पड़ेगा IP SSH वर्जन 2। तो अभी हम लोग वर्जन 2 को एनाबल कर दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर से मैं वही जा रहा हूँ लाइन VTY 0 स्पेस 4। तो इसमें आते हुए क्या करना है, उसके बाद वही मुझे फिर से यहाँ पे इस बार डायरेक्ट पासवर्ड नहीं देना है, मुझे यहाँ पे लिखना है यहाँ पे मुझे देना है इनपुट, ठीक है। क्या लिखना है, इनपुट जस्ट वेट। तो मैं देखो फिर से दिखाता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे लिखना है इनपुट नहीं, पहले लिखना है मुझे ट्रांसपोर्ट, इनपुट ट्रांसपोर्ट नहीं, ट्रांसपोर्ट इनपुट। पहले तुमको टाइप करना है लाइन VTY 0 स्पेस 4। पहले तो ये तुमने टाइप कर लिया, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ फिर से एक बार, पहले तो ये टाइप कर लो लाइन VTY 0 स्पेस 4। हाँ, उसका ठीक नेक्स्ट जो लाइन होगा, ये मैंने जस्ट चेक करने के लिए से लिखा था यहाँ पे, नेक्स्ट जो लाइन होगा ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH एंटर, और उसके बाद फाइनली लॉग इन लोकल। फाइनली क्या करना है, लॉग इन लोकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली SSH इस राउटर को SSH से थ्रू एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी चलो हम लोग PC के थ्रू इस राउटर को वाया SSH कैसे एक्सेस करना है वो देखते हैं। तो अभी मैं PC में जा रहा हूँ, इसका कमांड प्रोम्प्ट में जा रहा हूँ। इस बार जो हम लोग कमांड लॉन्च करेंगे, ये अभी पहले मैं यहाँ से निकाल जाऊँ, वो पुराना वाला सेशन ऑलरेडी एक्टिव है, तो मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, ठीक है। मैं फिर से इसको फ्रेश कर दिया, मैं बाहर चला आया, अभी मैं डायरेक्ट PC में आ चुका हूँ। फिर से कमांड प्रोम्प्ट में आते हुए ये यहाँ पे तो अप्लाई होगा नहीं, ये CLS कमांड जो भी हो। तो मैं अभी कहाँ पे हूँ, C ड्राइव पे हूँ, मतलब इस PC पे हूँ। मुझे अभी राउटर को एक्सेस करना है भाया SSH। तो मैं क्या टाइप करूँगा यहाँ पे SSH माइनस, अच्छा एक काम करते हैं, जस्ट वेट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग को एक्सप्लेन करूँगा। तो भाया SSH अगर राउटर को मुझे एक्सेस करना है PC से, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा SSH, उसके बाद -L स्टैंड्स फॉर, मतलब कौन सा यूज़र नेम के थ्रू राउटर को एक्सेस करना है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़र नेम कॉन्फ़िगर किया था, एडमिन, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा SSH वाला राउटर का IP एड्रेस, तो मैं यहाँ पे दूंगा 192.168.1.1 एंड एंटर प्रेस कर दो। फिर तुमको पासवर्ड मांग रहा है, जो हम लोगों ने SSH के लिए पासवर्ड असाइन किया था 1 2 3 4 5, एंटर प्रेस कर दो। तो देखो यहाँ पे राउटर एक्सेस हो चुका है भाया SSH। जब बैकग्राउंड में जो भी कम्युनिकेशन होगा अभी वो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ पे ये जो है SSH है सिक्योर्ड कम्युनिकेशन। भैया तुम पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करते हुए किसी भी दो डिवाइस के साथ SSH से थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो, ये तुम्हारा सिक्योर्ड रहेगा, इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है। तो दिस इज़ हाउ टू इम्प्लीमेंट SSH एंड टेलनेट। I think topic is clear to you.